अभी हम आए हैं महाराजगंज धरना स्थल पर और यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है मामला? इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? पशुपतिनाथ गुप्ता, जिला संयोजक, संयुक्त व्यापारी मोर्चा महाराजगंज। और महाराजगंज नगर में जब एनएच बना, जो पडरौना से पीलीभीत के लिए बना है, इस एनएच के बनते समय महाराजगंज चौराहे पर जो मऊ पाकड़ से, इधर सिविल लाइन से, शास्त्री नगर से, इधर लोहिया नगर से, इधर ये राजीव नगर, गांधी नगर से जो मोहल्ले से जा रहा है नाला, ये सारे वार्डों का पानी केवल इसी नाले से जाता था। और ये नाला बंद हो गया मुख्य चौराहे पर, क्योंकि चौराहे पर निर्माण हुआ ही नहीं, अधूरा पड़ा है। उस अधूरे निर्माण के कारण 6 बरस से महाराजगंज की सारी नालियां बंद है और चौराहे का निर्माण नहीं हुआ एनएच के मानचित्र के हिसाब से, जिसके कारण चौराहा भी छोटा है। और यह नाली का ये हालत है कि 6 साल से एनएच वाली नाली सफा ही नहीं हुई। इसमें मच्छर की फैक्ट्री हो गई है और पानी सबके मोहल्लों में, पूरे नगर पालिका में लाखों लोग इससे प्रभावित है। पूरे मोहल्ले में सबके घरों में मर्ज हो रहा है। नाली का पानी बह नहीं रहा, सड़कों पर बह रहा है। ये महाराजगंज के नागरिकों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कई बार मैंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधित एक ज्ञापन दे रहा हूं जिलाधिकारी के माध्यम से, इस पर कार्रवाई हो। और कार्रवाई नहीं हुई, जल्द से जल्द इसका निर्माण नहीं हुआ, चौराहे का नाली साफ नहीं हुआ, तो हम लोग आंदोलन को, बृहद आंदोलन को फिर बाध्य होंगे। केवल नाले जल जमाव की समस्या है कि और भी कुछ नगर पालिका में और भी कुछ समस्या है? नहीं, इस समय तो सबसे प्रमुख समस्या है जल निकासी की महाराजगंज की, और मुख्य चौराहे के पुनर्निर्माण की एनएच के मानचित्र के हिसाब से पहली बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं क्या समस्या है? एनएच की जो नाली बनी हुई है, बीच में डिवाइडर है, लेकिन अगर एक खाने में पानी को भरेंगे तो दूसरे वाले खाने में भी पानी आ जाती है। उसमें दोनों तरफ एक बैलेंस बनाया हुआ पानी का लेवल इतनी मजबूत बनी। उसके बाद अगर मट्टी दीवार के किनारे का हटा दिया जाए और उसको हिलाया जाएगा तो दीवार, उसका मट्टी एनएच के दीवार जो नाली का बना हुआ ढलैया किया गया है, इतनी मजबूत बनी हुई कि वो डगर डगर हिलेगी। और सब मकानों में पानी नमी उठा रहा है। मकान में नमी उठाने की वजह से मकान की उम्र समाप्त हो रही है। इतनी सीलन हो रहा है जो कहने का मान का नहीं है। नरक बना दिए हैं एनएच वाले नाली बना के पूरे महाराजगंज। आप क्या कह रहे थे कि क्या समस्या कहाँ पे आ रही? मैं पशुपतिनाथ तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक में कैश ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। 2 अक्टूबर 89 को जिला घोषित हुआ। और मतलब काका मैरिज हाल से जो रास्ता जाता है कृष्णा बेकर से, वहाँ पर वीआईपी मोहल्ला है। सारे डॉक्टर, स्कूल, विधायक, सारे वीआईपी लोग रहते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में कोई भी काम नहीं हुआ। जब भी हुआ भाजपा के रीजन में हुआ था, कृष्ण गोपाल जी अध्यक्ष थे तो काम हुआ था। अब कोई काम नहीं हो रहा है और इतना इतना पानी लग जाता है। उसी पानी में हमारे बच्चे सब उसमें डूब जाते हैं। मतलब इतनी परेशानियां झेलना पड़ रहा है कि हम लोग क्या बताएं। वहाँ पे पानी लग जाता है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। पानी निकलने का रास्ता, वो मोहल्ला ऐसा कि शास्त्री नगर, सिविल लाइन, लोहिया नगर, मतलब उस वीआईपी मोहल्ले से लोग जाते आते हैं, लेकिन पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता छोड़ दीजिए, आप देख लेंगे कितने कितने गड्ढे हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा, विधायक महोदय से कहा, उसके बाद सांसद जी से मैंने कहा, नगर पालिका से कहा। नगर पालिका ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम कैसे कराएं, क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष ने सारा पैसा खर्च कर दिया। ये सब बात अफवाह, जिसको कराना रहेगा वो कराएंगे। विधायक जी ने कहा है, जय मंगल कनौजिया ने आश्वासन दिया है, हमारे विधायक जी ने कहा कि मैं कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा तिवारी जी। मैंने काका मैरिज हाल में मीटिंग रखा था, उसमें आए थे। और हम चाहते हैं कि हमारा वीआईपी मोहल्ला जो स्टेट बैंक के सामने से जाता है उसको बने। और सिंचाई विभाग ने, वहाँ नाली था, सिंचाई विभाग ने कब्जा करके मकान बनवा दिया है, इसलिए पानी नहीं निकलता है। और चौराहे पर जो पानी जाता है वो भी बंद हो गया है। हम आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ शासन तक पहुँचे।
तो देखिए, और किसी का कोई दिक्कत है, समस्या है, कोई और अपनी बातें रखनी चाहेंगे? हाँ, बताइए। मैं डॉक्टर एल बी प्रसाद, कोतवाली के पीछे हमारा निवास है। और जब से ये NH 730 बना है, चौराहे से जो मेन पहले नाला जाया करता था और जाके बलिया नाला में गिरता था, उसके लिए वो रास्ता वहाँ से ब्लॉक हो गया है। अब पता नहीं ये पानी किधर जा रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, जब से ये बना है तब से हमारे मोहल्ले में पानी लगा रहता है, जो मतलब हमेशा लगा रहता है। उधर तो बरसात में भरा ही रहता है, और बरसात के बाद भी जो नगर में निवास करते हैं लोग, उनके मतलब घरों का जो पानी गिरता है, ये सारा नाली जो है पानी से भरा रहता है। और तो देखिए, ये है लोगों की समस्या कि जब रोड पहले नीचे था, जब NH बना तो रोड ऊंचा हो गया, दोनों तरफ नालियां बन गई, लेकिन उस नालियों में यह पानी जाने लायक नहीं है। और दूसरा कोई जहां पे रास्ता है, बता रहे हैं भाई साहब कि उधर से अगर पानी निकल जाता तो सिंचाई विभाग के द्वारा उस जमीन पे कब्जा करके मकान बनवा लिया गया, जिसके वजह से पानी का निकासी दूसरे तरफ नहीं जा पा रहा है, इसलिए पानी का जल जमाव लगा रहता है। और आने जाने में वह कीचड़ गंदा पानी, उसी में लोग मजबूर हैं आने जाने के लिए, जबकि कहा जाता है कि सिविल लाइन VIP मोहल्ला है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी भी वहाँ पे निवास करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का नजर रहता है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। अभी बता रहे हैं कि कई लोगों से गुहार लगाए, जबकि नगर पालिका कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जो 14वां वित्त का जो बजट आता है, सबको बराबर मिलता है। 14वां वित्त से भी अगर नाली का अगर बहाव रास्ता कहीं निकाल दिया जाता तो यह समस्या नहीं आती। तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी। हाँ, बताइए। ये जो कोतवाली के सामने से बांसपार रोड जा रही है, इसमें इतनी समस्या है और इतनी जाम लग रही है। इस पर ये कहेंगे कि माननीय जिलाधिकारी जी से थोड़ा आप लोग अवगत करें, ताकि वह बन जाए, रोड बन जाए। इतनी समस्या, इतनी सांसत होती है उसमें आने जाने में। कम से कम मान के चलिए 200 गांव का लगभग आवागमन है। यहाँ से कुटाम बाजार तक लोग आते जाते हैं इसी रास्ते। और ये कोतवाली के पास से लेकर के बांसपार तक, नटवा चौराहा तक, यह दिक्कत है। रोडें पतली हैं, जाम बहुत लगा पतली है, बहुत जाम लगी है, और नाली भी सब टूट चुकी हैं। आप लोग तो आते जाते होंगे, देखते होंगे। बहुत समस्या है ये रास्ता के लिए, इतनी समस्या है कि मतलब फिर क्या बताया जाए। सारी दुकान चौड़े का उजाड़ ये दिया रोड गया। चलिए। किसी तरह से चौड़ा हो जाए, ताकि जो जनता आ रही है जा रही है, उन लोगों को समस्या ना हो। चलिए दो चलिए, 3 बार समझिए। तो हम गिर चुके हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर खबर ऐसी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।